पितृपक्ष में हम अभी आए हैं पटना जिले के पुनपुन प्रखंड में, और यहाँ पे जो लोग भी गया जी आते हैं तो सबसे पहला पिंडदान जो किया जाता है यहीं पे किया जाता है। ये पुनपुन शहर है, ये आप गेट देख सकते हैं। यहाँ पे जो गेट है अंतर्राष्ट्रीय प्रथम पिंडदान स्थल पुनपुन पटना बिहार सरकार। तो ये पटना जिला में स्थित है, पुनपुन प्रखंड है। पुनपुन नदी यहाँ पर, इस पुनपुन नदी के नाम पे ही इस शहर का नाम पुनपुन रखा गया, और इस पुनपुन नदी के किनारे ही प्रथम पिंडदान किया जाता है। जो लोग भी अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने गया जी आते हैं, अपने पितरों को मोक्ष दिलाने गया जी आते हैं, वे सबसे पहले यहाँ आकर पिंडदान करते हैं। तो हम आपको लेकर चल रहे हैं वही नदी के किनारे जहाँ पे पिंडदान किया जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग भी गया जी आ रहे हैं उनको शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं पुनपुन घाट। जहाँ पे पुनपुन नदी के किनारे पिंड अस्त दिया जाता है उस जगह पे पहुँच चुके हैं। आपको देख सकते हैं कि ये मेन गेट है, यहीं से लोग आते हैं, जो लोग भी तो प्रवेश करते हैं। तो हम आपको घाट पे लेकर चलेंगे और सारा चीज़ दिखाएंगे कि हाँ कहाँ पर किस तरह से क्या पिंड किया जाता है। आप यहाँ पे देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, यानी कि जो लोग भी आएंगे किसी तरह की कठिनाई होगी, स्वास्थ्य की समस्याएं उत्पन्न होंगी, तो इस तरह से यहाँ हेल्प डेस्क बनाया गया है। हाँ, माई हेल्प डेस्क जो है यहाँ पे स्वास्थ्य से संबंधित जो भी होगा, मे आई हेल्प यू हेल्प डेस्क इस तरह से लिखा हुआ है। तो व्यवस्था किया गया है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। और यहाँ पे देखिए पुनपुन अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेला 2023 यहाँ पे, और निवेदक जिला प्रशासन की तरफ से व्यवस्था किया गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं पुनपुन अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेला 2023, और शुरुआत जो है 28 सितंबर से 14 अक्टूबर तक। स्थान पुनपुन घाट आप लिखा हुआ देख सकते हैं, और ये मेन गेट है। इसी पंडाल के अंदर अगर आप जाएंगे मेन गेट के अंदर तो घाट है। यहाँ पे पितृ दोष के निवारण के लिए यहाँ पे लोग आते हैं, गया जी जो आते हैं तो यहाँ पे अपना प्रथम पिंडदान किया जाता है, प्रथम श्राद्ध दान किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए व्यवस्था सरकार की तरफ से काफ़ी अच्छा व्यवस्था है। इससे पहले हम आपको दिखाए थे कि फल्गु नदी के किनारे से, और गया जी से आपको दिखाए थे कि वहाँ का व्यवस्था कैसा था। यहाँ भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। सुरक्षा को लेकर कहेंगे तो आप शुरू गेट पर ही देख लिए होंगे कि वहाँ भी प्रशासन के लोग तैनात थे। और यहाँ पे देखिए पर्यटन विभाग बिहार सरकार, आप देख सकते हैं उनका काउंटर है पर्यटन विभाग, जिसके पर्यटन विभाग के तरफ से ही इस तरह का आयोजन किया जाता है, जो गया में आपको भी दिखाए थे। और यहाँ भी पर्यटन विभाग के अंतर्गत आता है सब। यहाँ पे देखिए काउंटर बनाया गया है और बुकलेट रखा हुआ है, जो कि आपको दिखाएंगे बाद में हम आपको। यहाँ पे पितृपक्ष मेला, क्या पितृपक्ष में मेला का क्या महत्व होता है, इस तरह की जानकारियाँ दी हुई होगी इसमें, जो हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे व्यवस्था आप देखिए, उधर स्वास्थ्य का व्यवस्था आपको दिखा दिए, यहाँ पे प्रशासन की तरफ से लोग बैठे हुए हैं। और इसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे घाट पर, लेकिन यहाँ कुछ आपको बात करा देते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या क्या व्यवस्था है सर यहाँ पे पितृपक्ष में? बहुत बहुत धन्यवाद। पर्यटन विभाग बिहार सरकार की तरफ से यहाँ जो भी ब्रोशर है, ब्रोशर में पूरा डिटेल्स जानकारी है कि पितृपक्ष का यहाँ पुनपुन में जो भी मेला लगता है क्या महत्व है। हिंदी में भी छपा है, इंग्लिश में भी छपा है। पूरे 14 दिन का हम लोग का यहाँ मेला ड्यूटी है। हम लोग टूरिस्ट गाइड हुए बिहार सरकार के हुए, और 2 शिफ्ट में 2 आदमी का लगा, 3 आदमी का लगा हुआ है, और ये सारी व्यवस्थाएं हैं। व्यवस्था का बात करें तो जैसे मेन समस्या होता है कि साफ सफाई और पानी, पीने का पानी, उस तरह का क्या यहाँ पे व्यवस्था किया गया है? जैसे गया जी में हम गए थे तो वहाँ काफ़ी अच्छा व्यवस्था, पीने का पानी का सबसे पानी तो फल्गु नदी में पूरा भरा हुआ है, लेकिन पीने का पानी का व्यवस्था जगह जगह किया हुआ था, पंडाल वगैरह। तो यहाँ तो बाहर से दिख रहा है पंडाल, उसके लिए क्या व्यवस्था किया गया है? यहाँ तो सारी व्यवस्थाएं अपने स्तर से किया गया है। यहाँ तो टेंडर जो भी हुआ है कोई प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से हुआ है, गवर्नमेंट का जो केयर टेकर है। तो पानी का पीने का कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है, अपने स्तर से लोग व्यवस्था करता है। उसके अलावा तो सारी व्यवस्थाएं हैं, साफ सफाई सुबह शाम होते रहता है, प्रशासनिक भी यहाँ व्यवस्थाएं रहती है। साफ सफाई तो देख रहे हैं काफ़ी अपने स्तर से, यहाँ सब लोग अपने स्तर से समय से आते हैं, समय देते हैं। वैसे जो भी आते हैं श्रद्धालु लोग रहें या ना रहें, लेकिन समय से सब लोग आते हैं, बैठते हैं।
पहले शुभ नाम सर? विनोद कुमार हुआ, पर्यटन विभाग से। पर्यटन विभाग। तो आपने सुना पर्यटन विभाग के जो अधिकारी थे यहाँ पे तैनात हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पे साफ़ सफाई की जो बात किया, तो आपको विजुअल में भी देखकर आपको पता लग सकता है कि कितनी अच्छी व्यवस्था है। लाइटिंग का साफ़ सफाई जो है, साफ़ सफाई इस तरह के भीड़ के स्थल पे साफ़ सफाई होना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और इस तरह का नज़ारा भीड़ भाड़ के जगह पे, अभी तो संध्या का समय है, सुबह में लोग आते हैं यहाँ पे, ज़्यादा आते हैं, तो काफ़ी सरकार की तरफ से व्यवस्था अच्छा किया गया है, मतलब अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं। तो हम आपको चलते हैं अंदर, दिखाएंगे कि अंदर मातामही नानी का नाम गायत्री स्वरूपा तीर्थ प्राप्ति निमित्त पार्वन श्राद्धे पिंड स्थाने अत्रावने निच्वते नमः। ओम अद्यः पौतमत्स गोत्र अस्मन् प्रमातामही प्रणानी का नाम स्वरूपा तीर्थ प्राप्ति निमित्त पार्वन श्राद्ध पिंड स्थाने अत्रावने निच्वते नमः। ओम ओम अद्यः पौतमत्स गोत्र अस्मद् पितृ प्रमातामही सावित्री स्वरूप तीर्थ प्राप्ति निमित्त पार्वन श्राद्ध पिंड स्थाने अत्रावने निच्वते नमः। वो गिलसवा में ले लीजिए तो तिल जल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अपने पूर्वजों का, पितरों का जो है पिंड दान किया जाता है। जो लोग भी गया जी आते हैं वहाँ तो किया ही जाता है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे किया जाता है। यहाँ का महत्व काफ़ी है। भगवान श्री रामचंद्र जी भी गया जी जा रहे थे तो यही प्रथम पिंड दान उन्होंने इसी पुनपुन नदी के किनारे किया था। अभी जो पुनपुन नदी है उसी के किनारे हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे पिंडदान किया जा रहा है। और इधर है पुनपुन नदी, आप इधर देख सकते हैं, ये पुनपुन नदी है। थोड़ा संध्या का समय हो गया है, रात्रि हो गया, तो इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा, ये पुनपुन नदी है। और पुनपुन नदी के किनारे यहाँ पे पिंडदान किया जाता है, अपने पितरों को पिंडदान किया जा रहा है। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें और लोगों में शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जी प्रणाम। आयुष्मान भवा। कह रहे हैं कि पितृपक्ष तो स्टार्ट हो गया है जी। अभी पुनपुन घाट पे है, तो यहाँ पे पितृपक्ष में इस पुनपुन घाट का, यहाँ पे जो पिंडदान करने का क्या महत्व है, जरा वो बता दें। इसका महत्व है कि जो प्रथम पिंडदान इस पुनपुन तीर्थ में आके करते हैं और यहाँ के बाद गया जाकर करते हैं, उनका गया श्राद्ध पूर्ण हो जाता है। और जो पुनपुन नहीं करके सीधे गया चले जाते हैं, उनका गया श्राद्ध निष्फल रहता है। तो बहुत लोग आते हैं कि 1 दिन 2 दिन करने के बाद चले जाते हैं, जो कि पिंडदान करने का किन्हीं के पास समय नहीं है। तो यहाँ पे जो आते हैं वो कितनों दिनों का पिंड होता है, उसके बाद यहाँ पे करने वो कितने दिनों के लिए आते हैं गया जी में? कम से कम तो 3 दिन के लिए आते हैं, कम से कम 3 दिन, उसके बाद 5 दिन, उसके बाद 7, उसके बाद 17 दिन। 17 दिन करने वाले त्रिपाक्षिक श्राद्ध उसको कहते हैं। वो अनंत चतुर्दशी से चलता है और आश्विन अमावस्या को समाप्त होता है। और बाकी शेष दिन जो एक दिन में करते हैं तो पुनपुन करेंगे और गया में फल्गु विष्णुपद अक्षयवट करके वापस चले जाते हैं। 3 दिन जो करते हैं तो कम से कम 8 वेदियाँ हैं इम्पोर्टेंट, उसको करके जाते हैं। कहाँ पे है ये 8 वेदी? गया जी में? हाँ, गया जी में है। एक तो फल्गु विष्णुपद अक्षयवट ये हुआ। एक सेकंड, तो थोड़ा सा गिना के बता दीजिएगा कैसे कैसे। एक फल्गु विष्णुपाद का, अक्षयवट, वहीं पर गोदावरी है, ब्रह्मकुंड है, सीता कुंड है, फिर प्रेतशिला है, रामशिला है, रामकुंड है, ये इम्पोर्टेंट है। एक सूर्य कुंड के बाद भी पंचवेदी दक्षिण गया बताया जाता है। दक्षिण गया, उत्तर मानस, दक्षिण मानस, ये भी वेदी है, तो वहाँ पर भी लोग करते हैं। आखिर क्या महत्व है इस पुनपुन नदी का या पुनपुन घाट का? क्या महत्व है कि प्रथम पिंडदान यहीं पे, पहला पिंडदान यहीं पे किया जाता है? ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ है। सप्तऋषि सभी महात्मा लोग, ऋषि मुनि लोग ब्रह्मा जी के पास गए थे कि मनुष्यों की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा की शांति कैसे मिलेगा, उनको मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ तपस्या करो,
तपस्या करने के पश्चात एक कुएं से उत्पत्ति होगी, जिसका नाम पुनः रखा जाएगा, और वही पुनः नदी जो होगी मोक्षदायिनी नदी कहलाएगी। जो भी वहाँ पिंडदान पहले प्रथम गया जाने से पहले प्रथम पिंडदान वहाँ जो करेंगे, या अपने पितरों के निमित्त तर्पण या दान वगैरह जो भी पितरों के निमित्त करेंगे, उनको पितरों को मिलेगा और उनके पितृगण मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। यहाँ से करने के बाद ही लोग गया जाते हैं। एक गया जी में भी आप बता रहे थे कि प्रथम पिंडदान वहाँ कर दिया जाता है, करवा देते हैं लोग, उसके बारे में क्या विषय है कि वहीं पे किस तरह से करा दिया जाता है? वहाँ पर गोदावरी कुंड बना हुआ है, जो पुनपुन तीर्थ नहीं करके वहाँ डायरेक्ट चले जाते हैं दलालों के चक्कर में। तो वहाँ के पंडे क्या करते हैं कि पुनपुना मत जाओ, इसी गोदावरी तट पर आके तुम कर दो संकल्प करके, तुम्हारे पुनपुना का किया हुआ श्राद्ध पूर्ण होगा। लोग वहीं पर कर देते हैं। तो क्या सफल होता है वो? नहीं सफल होता है, सफल नहीं होता है। और जो समझदार आदमी होते हैं वहाँ करने के बाद फिर आ जाते हैं वापस पुनपुन करके तब घर जाते हैं। लेकिन फिर भी वो गलत है। हाँ, वो फिर भी वो गलत है, जो कि जाते क्रम में ये पुनपुन होना चाहिए। ये क्या रामायण काल से जो जुड़ा हुआ है, भगवान श्री रामचंद्र भी यहाँ पे आए थे, वो क्या कहानी है? उसका कहानी है कि भगवान रामचंद्र जब वनवास से लौटे और उनको वनवास में जब थे तो उसी समय उनको पता चला था कि पिताजी गुजर गए, दशरथ जी गुजर गए। तो वापस आए। वापस आने के बाद सभी भाइयों में आपस में राय विचार विमर्श की कि पिताजी के लिए गया श्राद्ध करना चाहिए, जिनसे उनकी मुक्ति हो। वही कर वहाँ पर विचार करके वहाँ से चले परिवार के साथ, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, स्वयं भगवान रामचंद्र जी। तो वहाँ से रास्ते में चले तो उनको जानकारी था कि प्रथम पिंडदान पुनपुन में होता है। तो पटना होते हुए आए और इसी नदी के तट पर पहुँच करके उन्होंने प्रथम पिंडदान किया था। यहाँ से करने के बाद गया गए थे।